संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना भुटका वृद्ध बुजुर्ग, सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को मेरा नमन और श्री गुरु के चरणों में सत सत नमन। ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करते हुए सभी श्रोताओं को मेरा सत सत नमन। आदरणीय माता बहन भाई बंधु, आज इस कथा के द्वितीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी से आग्रह निवेदन, इस द्वितीय कथा में सभी प्रवेश करें और इस नेपाल भूमि के पुण्य धरा पर कुसंडी गांव में सेवानिवृत्त शिक्षक श्री शिवनारायण यादव एवं श्रीमती जी जगतारण यादव के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का जो आयोजन किया गया है, उसका श्रोता आज द्वितीय दिवस है। तो सभी से मेरा आग्रह प्रेम निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा समय बचाकर इस भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगाकर मानव जीवन को धन्य बनावे। श्रोता भगवान, ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस अनमोल जीवन को कभी नहीं गंवाना चाहिए। इस अनमोल जीवन को हम लोगों को कथा श्रवण करके, सत्संग में आकर के सार्थक बनानी चाहिए, क्योंकि ये कथा जो है श्रोता, मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आत्मरंजन का साधन है। हम लोग तीन तल पर जीते हैं, एक प्राण के तल पर, एक मन के तल पर और एक आत्मा के तल पर। तो इस तीन तल पर हम लोग जीते हैं। प्राण का तल है, प्राण का भूख है श्रोता है, भात दाल रोटी सब्जी इत्यादि इनको देंगे तो ये पुष्ट रहेंगे और जीवित रहेंगे। लेकिन मन का तल अलग है, मन को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मन का तल है, मन का भोजन है मनोरंजन करना। कहते हैं मूड फ्रेश नहीं है, तो इस मूड फ्रेश को करने के लिए मनोरंजन देंगे तभी मन की भूख मिटेगी। तो कैसा मनोरंजन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। दो तरह का मनोरंजन है, एक धर्म रूपी मनोरंजन, एक अधर्म रूपी मनोरंजन। इसलिए धर्म रूपी मनोरंजन को अपनानी चाहिए हम लोगों को। और श्रोता, तीसरी है आत्मरंजन, आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन है सत्संग, भजन, कीर्तन, कथा। जब ये आप देते हैं इनको तो ये आत्मा पुष्ट होती है और पवित्र होते हैं, तभी भगवान स्वीकार करते हैं, आत्मा पवित्र होती है तब। इसलिए इस आत्मा का भोजन एक कथा सत्संग प्रवचन है। तो आत्मरंजन है, ये मनोरंजन का साधन नहीं, आत्मरंजन का साधन है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा समय बचा करके इस भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगा करके मानव जीवन को धन्य बनाए। आइए श्रोता, हम लोग कुछ देर के लिए 2 मिनट
उस भगवान गोविंद के नाम का उच्चारण करें। इसके बाद हम लोग कथा के क्रम में चलेंगे। सभी भाव से कहिए एक बार ताली बजा करके, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधे 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 बोलो राधे 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय बोली राधा रमन भगवान की जय आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उस गोविंद के नाम का उच्चारण किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले हम लोग अब कथा के क्रम में, लेकिन कथा के क्रम में लेने से पहले मैं यही पूछूंगा कि कल मैंने कथा को कहाँ विराम किया। जो कल के श्रोता होंगे उनको याद होगा, कल हम लोग ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण किए और जमुना किनार में नारद बाबा उनको उनकी जवानी लौटाने के लिए अनेक मंत्रों का प्रयोग किया। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मुहुर्मो बुद्धिमानो तदा तेन कथम चित्तोति तो बलात्। वेद वेदांत से उनको मंत्र दिया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की जवानी नहीं लौटे। तो नारद बाबा भी चिंतित हो गए। अब भगवान की तरफ देखकर कहने लगे, ये क्या हो रहा है? सारे मंत्रों को मैंने दे चुका है, लेकिन इनकी जवानी क्यों नहीं लौटी? चिंतातुर हो गए। तो श्रोता भगवान वहां पर आकाशवाणी होता है, अन्याय आकाशवाण्यायपि गोपत्वेन निरूपितम् किंबा तत्साधनम कार्यम येन कार्यम भवेत्तयो। आकाशवाणी हुई वहां पर, कहते हैं नारद, इन सब से ये बीमारी दूर नहीं होगा। आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए। नारद बाबा कहते हैं कि मैंने इतने देर से क्या कर रहा था, ये सत्कर्म नहीं है। तो
आकाशवाणी कहते हैं नहीं ये सत्कर्म नहीं है। तो क्या है सत्कर्म हमें बताइए। तो कहते हैं कि तीर्थ तीर्थ विनिक्रम पुच्छन मार्गे मुनीश्वरा। भविष्यवाणी कहते हैं आकाशवाणी की इस संसार में अनेक साधुगण है, उन साधु से जाकर के पूछिए कि सत्कर्म किनको कहते हैं। तो नारद जी कहते हैं सनकादिक भगवान से कि हे भगवान, हे बड़े भैया, मैंने तीर्थ तीर्थ विनिष्क्रम्यम प्रेक्षण मार्गे मुनीश्वरान, हर तीर्थ में जाते हुए सभी ऋषियों मुनियों से पूछा कि सत्कर्म किसे कहते हैं, लेकिन कोई नहीं बताया। सभी कहते हैं कि आप इतने बड़े साधु हैं, आपको नहीं मालूम है तो मुझे कैसे मालूम है। सो हे भैया, मैंने सोचा कि चलें बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान है, उनका दर्शन भी हम करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि सत्कर्म क्या है। सो भैया, हम उसी नर नारायण भगवान को खोजते हुए बद्रीनाथ में आए हैं, लेकिन नर नारायण भगवान तो नहीं मिला, आपका दर्शन हो गया। सनकादिक भगवान से कहते हैं सो बड़े भैया, आप ही बताइए कि वह सत्कर्म क्या है, किसे कहते हैं सत्कर्म। तो सनकादिक भगवान कहते हैं माम चिंताम कुरु देवर्षि हर्ष चित्ते समावहै उपाय सुख साध्यो यत्र वर्तते पूर्व एव हि। माम चिंताम कुरु, हे देवर्षि, हे नारद जी, आप चिंता न करें। हर्षित होकर के सनकादिक भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, आपको जो सुनानी चाहिए वो तो सुनाए नहीं, तो क्या सुनानी चाहिए हमें। तो भगवान सनकादिक भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः सुखादवि। हे नारद जी, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुखादवि, सुखदेव जी के मुखार बिंद से जो श्रीमद् भागवत रूपी पके हुए फल का रस है, वो अगर उनको श्रवण कराएंगे ज्ञान वैराग को, तो उनकी जवानी लौट जाएगी। नारद बाबा कहते हैं भैया, इतनी देर आपकी बातों में दम नजर नहीं आ रहा है। क्यों? देखिए, किसी किसी को अपनी बीमारी पर भी गर्व होती है। कहेंगे कैसे? अब कोई आदमी गांव में बीमार है, सख्त बीमार है, अब वो दरभंगा पटना दिल्ली इलाज कराए, धरान भी इलाज कराए, सभी जवाब दे दिया, कहा अब इसका कोई उपाय नहीं है। तो आदमी बीमारी क्या करेंगे? घर बैठ जाएंगे, कहीं नहीं इलाज हुआ तो घर में बैठे हुए कोई इस गांव के लोग उनसे कहेंगे कि भैया, अरे एक बार इलाखा बाजार में एक बेटी है, उनसे भी दवा कराइए। तो वो क्या कहेंगे? अरे भाई, इतने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल फैल हो गए, धरान फैल हो गया, ये चूरन चटनी बेचने वाले क्या करेंगे। यही है गर्व, अपनी बीमारी पर गर्व। जो हमारा बीमारी बहुत बड़ा है, छोटे मोटे डॉक्टर क्या करेंगे। तो नारद जी यही बात कह रहे हैं सनकादिक भगवान से, जय भैया, आपकी बातों में दम नजर नहीं आ रहा है। कैसे? इसलिए कि मैंने वेद वेदांत घोषे सगीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागानाम नोद तिष्ठत्रिकम यदा। मैंने तो वेद वेदांत से मंत्र दे दिया, वृक्ष जड़े से हम उसको मंत्र सुना दिए, तो ये शाखा सबसे क्या काम चलेगा। श्रीमद् भागवत तो शाखा है, तो इस शाखा से हम इससे क्या हो ठीक होगा। सनकादिक भगवान हंसने लगे, कहे नारद जी, आपको पता नहीं है, आप जो वेद वेदांत से आपने मंत्र दिया, वेद क्या है आपको पता है? निगम कल्पतरुगलोलितं सुखमुखाद द्रव्य संयोक्तं पिबत भागवत रसमाल्यं रसभोविका मुहुरहो। निगम कल्प
कल्पतरुर्गलोलितम। निगम माने वेद, वेद रूपी वृक्ष श्रीमद् भागवत क्या है आपको पता नहीं है नारद जी? क्या वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकला हुआ सुखदेव जी के मुखारविंद से एक पके हुए फल का रस है। फल नहीं मीठा होता है, वृक्ष नहीं मीठा होता है, मीठा क्या होता है? रस। किसी भी फल में उसका रस मीठा होता है, फल तो खट्टा होता है। तो रस पीनी चाहिए ना, रस से आनंद आता है ना। सनकादिक भगवान कहते हैं कि नारद जी उस रस को नहीं आप पिलाए। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकला हुआ सुखदेव जी के मुखारविंद से पके हुए फल का रस है। अब आप यहाँ पर दीपक जलाते हैं, इस दीपक में गाय का घी दिए हुए हैं, दीपक जल रही है, जलते जलते घी समाप्त हो गया तो कोई आदमी कहेगा भाई घी तो नहीं है, क्या करें? तो दूसरा आदमी बोलेगा भाई दूध से घी निकला हुआ है, दूध डाल दीजिए, दीपक जल जाएगी। क्या दूध से दीपक जलेंगे? नहीं जलेंगे, बल्कि उसी दूध से वो घी निकला हुआ है, लेकिन दूध जो घी जो काम करेंगे वो दूध काम नहीं करेगा। भंडारा हो रहा है, संतों का भंडारा है, उसमें घी की पूरी निकाली जा रही है लोहिया में, और घी समाप्त हुआ तो कोई कहेंगे भाई इसमें घी समाप्त है, पूरी कैसे छनेगी? तो कोई कहेंगे कि भाई दूध से तो घी निकला हुआ है, दूध डाल दीजिए, पूरी छान लीजिए। तो क्या दूध से पूरी छनाएगा? नहीं छनाएगा। उसी दूध से घी निकला हुआ है, लेकिन जो घी काम करेंगे वो दूध नहीं काम करेगा। ऐसे ही वेद क्या है? वेद दूध है और घी श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो वृक्ष में दांत मारने से आपकी दांत टूट जाएगी, जड़ में दांत नहीं मारनी चाहिए, फल में दांत मारनी चाहिए। फल मीठा होता है, रस मीठा होता है। वृक्ष में अगर दांत मारेंगे तो दांत टूट जाएगी। सनकादिक भगवान कहते हैं हे नारद जी, इसी तरह ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वेद रूपी वृक्ष से निकला हुआ ये पके हुए फल का रस है, इसलिए इस रस को सुनाइए। भरद्वाज जी भरत जी से कहते हैं, प्रयाग में क्या कहते हैं? सुनहो भरत हम झूठ न कहें, सुनहो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रही। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत जी हम झूठ नहीं कहते, हम क्या हैं? उदासीन तापस बन रहा है, उदासीन है, तपसी है, वन में रहते हैं, झूठ क्यों बोलो? गांव घर में रहते तो आपातकालीन में झूठ भी बोल देते, लेकिन हम वन में रहते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा, सभी साधन हम किए, तपस्या रूपी, व्रत रूपी, नियम रूपी साधन किया मैं, लेकिन उसका फल क्या निकला? राम लखन सिए दर्शन पावा।
उस वृक्ष से, साधन रूपी वृक्ष से, वृक्ष लगाया मैंने, तपस्या का वृक्ष लगाया, तपस्या किया, वो वृक्ष है। और वो वृक्ष का फल क्या निकला? तो राम लखन सिए दर्शन पावा। राम लखन सिए रूपी फल हमको मिला, रस नहीं मिला, फल मिला। रस कहाँ मिला भरत जी? तो तेहि कर फल कर दर्श तुम्हारा, धन्य प्रयाग सौभाग्य हमारा। तेहि कर फल, उस साधन रूपी वृक्ष राम लखन सिए दर्शन पावा, उस फल रूपी से, उस फल से हमको रस मिला। भरत आप भक्त हैं, भक्त रस है। भगवान को दर्शन करने से जो पुण्य नहीं मिलता है, जो फल, वो भक्त के दर्शन करने से वो रस मिल जाती है। भगवान से बड़ा भक्त तो आप रस हैं, इसलिए आपका दर्शन हुआ। यही कर फल दरस तुम्हारा, तुम्हारा दर्शन करके मैं उस रस को प्राप्त कर लिया। धन्य प्रयाग सौभाग्य हमारा। प्रयाग जी कहते हैं, त्रिवेणी में से आवाज आती है कि हमारा भी सौभाग्य जाग गया। भरत जी पूछते हैं इसको कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो त्रिवेणी में से आवाज आती है, भरद्वाज जी कहते हैं कि हे भरत जी, इनका भी सौभाग्य जाग गया, क्योंकि ये गंगा जब भगवान विष्णु इनको कहे कि तुम जाओ धरती पर विचरण करो, तो गंगा कहती है कि प्रभु मैं तो जाऊंगी धरती पर, लेकिन सब कोई, सभी पापी लोग हम में आकर के स्नान करेंगे, सब पाप हमें छोड़ जाएंगे, हम तो पाप से भर जाएंगे, फिर हमारी पाप की मुक्ति कैसे होगी? ये पाप कैसे छूटेगा हमसे? तो भगवान विष्णु कहते हैं गंगा से कि हे गंगा तुम जाओ धरती पर विचरण करो, बहो, और पापी लोग आकर के तुम में स्नान करेंगे, वो पाप तुम में छोड़ जाएंगे, तुम पाप से भर जाओगी गंगा। लेकिन प्रतीक्षा करते रहना, जब एक दिन हमारे नाम का दीवाना कोई भक्त आकर के तुम में स्नान कर ले, तो तुम पाप से मुक्त हो जाओगी। भक्त क्योंकि हमसे बड़ा है, हमसे भगवान से बड़ा भक्त है, जो कोई हमारे नाम का दीवाना तुम में स्नान कर लेंगे, तुम पाप मुक्त हो जाओगी गंगा। इसीलिए आज भरत जी जो उसमें स्नान किए हैं, वो पके हुए फल का रस है भरत जी। तो गंगा जमुना त्रिवेणी कहती है कि हे सौभाग्य हमारा, आज मैं भी पाप मुक्त हो गई। तो रस पीनी चाहिए। सनकादिक भगवान कहते हैं, पिबत भागवत रस माल्यम रस भोगी का मुहुरहो। भागवत रूपी रस को बार बार जो कोई पीते हैं, बार बार श्रवण करके पीते हैं, एक न एक दिन उनके पाप समाप्त होकर के वो भगवान के धाम जाते हैं। इस तरह से सनकादिक भगवान समझाते हैं नारद जी को। नारद जी प्रसन्न हो गए कि हे भैया, हे बड़े भैया, अब आप हमको भागवत कथा श्रवण करा दीजिए और ज्ञान वैराग को जवानी लौटा दीजिए। सनकादिक भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, कहाँ सुनाऊं? जगह का तो चयन कीजिए, चूज कीजिए। नारद जी कहते हैं आप बड़े ज्ञानी हैं, आप ही चूज कीजिए कहाँ होनी चाहिए ये भागवत कथा। तो सनकादिक भगवान ध्यान करके जगह का चयन करते हैं, ध्यान तोड़ के कहते हैं नारद जी सबसे बढ़िया जगह है हरिद्वार, उस हरिद्वार में कथा होनी चाहिए, वहीं पर आप गद्दी लगाइए। वहाँ पर हेठे पैरी भगवान है, ऊपर मनसा देवी है, उन्हीं के प्रांगण में अगर ये कथा हो तो बहुत सुंदर है, इसलिए आप वहीं पर मंडप तैयार करें। नारद जी प्रणाम करके सनकादिक भगवान को चल दिए। कहाँ? सबसे पहले वो गए स्वर्गलोक में विश्वकर्मा के पास। विश्वकर्मा से निवेदन करते हैं कि हे विश्वकर्मा जी, भागवत कथा होने वाली है, सो आप हमें मंडप का निर्माण कराइए। विश्वकर्मा को पकड़ के ले आते हैं हरिद्वार में, और विश्वकर्मा भगवान उस मंडप को रच रच करके निर्माण कर दिए। मणि मानी का खंभा लगा दिए, केले वृक्ष लगा दिए, और रतन जड़ित सिंहासन लगा दिया व्यास जी को बैठने के वास्ते। सब जब तैयारी हो गई तो विश्वकर्मा कहते हैं कि नारद बाबा अब हमको आज्ञा दीजिए, मेरा कार्य पूरा हुआ,
नारद जी कहते हैं आप अपनी मजदूरी मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको? तो विश्वकर्मा कहते हैं नहीं बाबा हमें मजदूरी नहीं चाहिए, ये जगत कल्याण के वास्ते ये भागवत कथा होने वाली है, सो मैंने जो अपना श्रम किया है हमें बहुत प्रसन्नता है, मैं कुछ नहीं लूंगा। नारद बाबा आशीर्वाद देते हैं कि हे विश्वकर्मा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, इतने बड़े काम आपने किया है मेरा, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में जितने भी मैकेनिक विभाग के मनुष्य होंगे वो आपको भादव मास में पूजा देंगे। तो देखते हैं ना भादव मास जब ही आते हैं 17 सितंबर को, इतने ड्राइवर वर्ग है, मैकेनिक विभाग के, मशीनरी विभाग के लोग सभी विश्वकर्मा भगवान की पूजा देते हैं भादव मास में, सभी करते हैं। तो नारद जी आशीर्वाद दे दिए और विश्वकर्मा भगवान चले गए अपने स्वर्ग को। उसी समय में देवता इंद्र एक स्वर्ण कलश में अमृत भर के आगे में रख दिए और अगला सीट पर जाकर के बैठ गया इंद्र देवता। कहते हाथ लिए इंद्र देवता जब भी आगे में बैठे, नारद बाबा कहते हैं ए इंद्र देवता इस जगह को खाली कर दीजिए। कह क्यों? मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मैं देवता हूँ, आगे का सीट मेरी होनी चाहिए। नारद बाबा कहते नहीं नहीं नारद जी, नहीं नहीं देवता जी, इंद्रदेव ये सीट आपका नहीं है, तो किसका है? हमसे बड़ा कोई और है? कहाँ कौन है? तो इस जंगल के जितने संत मुनि हैं सभी आकर के आगे में बैठेंगे, उन्हीं का सीट है, क्योंकि संत से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए न नवधा भक्ति में भगवान वर्णन करते हैं सबसे प्रथम भक्ति किसका है? प्रथम भक्ति संतन कर संता। संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संत की सेवा, संत का संग, इसलिए संत सबसे बड़ा है हे इंद्र, इसलिए इस सीट को छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर में बैठिए। इंद्र देवता को दूसरे नंबर में बिठाए हैं, जितने जंगल के ऋषि मुनि हैं सभी को आगे में बिठाए हैं, तीसरे नंबर में गंधर्व को बिठाए हैं, चौथे नंबर में किन्नर को बिठाए हैं, पांचवें नंबर में मनुष्य को बिठाए हैं, छठवें नंबर में दानव को बिठाए हैं, सातवें नंबर में नेंगड़ा लुल्हा अनड़ा जितने हैं अपंग सभी को सबसे पीछे में बिठा दिए हैं। सब कोई बैठ गए हैं, भर गया है महफिल, लेकिन अभी मुख्य श्रोता का कोई पता नहीं है। मुख्य श्रोता कौन है? ज्ञान वैराग और भक्ति माँ। नारद जी भागे भागे उसी जमुना किनारे में गए हैं और माँ भक्ति को सूचना दे करके ज्ञान वैराग को कंधा धरा करके और तब इसे हरिद्वार में लाए हैं, मंडप पर मुख्य श्रोता में उनको बिठाए हैं, जो हमारे मुख्य श्रोता में यहाँ पर बैठे हैं मास्टर साहब। तो भक्ति को बीच में बैठा करके दोनों जंघा पर ज्ञान वैराग को बिठाए और आवाहन किए किनको? सनकादि भगवान को। सनकादि भगवान को जब ये आवाहन किए, सनकादि भगवान उपस्थित हो गए आसन पर। बोलिए सनकादिक भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। और सनकादि भगवान जब ये विराजमान हुए उस गद्दी पर, वो दूसरी नंबर में जो इंद्र देवता था वो उठ करके आते हैं, कहते हैं कि हे बाबा, हे व्यासदेव, हे सनकादिक भगवान, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कथा को स्वर्ग में ले चलिए। धरती लोग को सुनने लायक ये कथा नहीं है और मैंने इस स्वर्ण कलश में अमृत भर के रख दिया है, इस अमृत को सभी में वितरण कर दीजिए।
सनकादिक भगवान खिन्न हो गए, क्रोध में भर के गए, इंद्र इतने तुम बहुत जोर से ललकारते हैं इंद्रदेव को। कहते हैं ए इंद्र, उच्च निवास से नीचे कर नीच करतूती देख सकई न पराय विभूति। सनकादिक भगवान कहते हैं कि अरे आपका तो निवास से ऊंचा है, लेकिन करनी बहुत खराब है, बहुत स्वार्थी हैं आप जैसा स्वार्थी मैंने कहीं नहीं देखा है। कि ये तो आपके अमृत में कितना पावर है, कितना पावर है आपके अमृत में। यही ना कि आप दूसरे को पिला देंगे, मृत को पिला देंगे तो जिंदा हो जाएगा, इतना ही पावर है। लेकिन हमारे इस श्रीमद् भागवत पुराण में कितना पावर है आपको पता है? ये श्रीमद् भागवत जो कोई श्रवण कर लेंगे आपके अमृत में है कि मुर्दा से जिंदा कर देंगे, लेकिन उनके अंदर जो दुख है, कष्ट है, आवागमन का जो चक्कर है, उसको नहीं मिटा सकेंगे आपका अमृत। और मेरा भागवत जो है, जो कोई मन से श्रवण कर लेंगे तो आवागमन का चक्कर छूट जाएगा, भगवान के धाम चले जाएंगे, तुम्हारा अमृत ये नहीं कर सकता है। कितने स्वार्थी हो तुम। निवास ऊंचा है लेकिन एक दूसरे पर तुम जलते हो, दूसरे के सुख को देखना नहीं चाहते हो। तदेक ने उनका ललकारल के ने इंद्रदेव के, इंद्रदेव लगा के और अपना सीट पर जाके बैठ गए। और सनकादिक भगवान लगल परायण बाचब, ज्ञान वैराग्य के परायण सुनवा लगल के सुनबे सुनबे साँझ भेलन, आरती भेलन, चमत्कार हुए, पीछा में जतेक लुल्हा लेंगड़ा चले सबके तन बढ़िया भेट गए हैं। दोसर दिन के कथा भेलन, जतेक दानव सब चले सबके तन भेट गए हैं। तेसर दिन के कथा भेलन, शाम में आरती भेलन। व्यासदेव पूछे छथिन सनकादिक भगवान ज्ञान वैराग्य के, माँ के पूछे छथिन भक्ति माँ के, अहाँ बेटा के कोनो परिवर्तन ने जाए ते बात कहलखिन आकि ज्ञान वैराग्य बूढ़ पड़ल छलन उनका जंघा पर, मूर्छित अवस्था में पूरा जवानी लौट गए, खड़ा भ गेलखिन, फूल लेलखिन और भगवान के ऊपर फूल के वर्षा करी छथिन। जय हो सनकादिक भगवान, जय हो सनकादिक भगवान, धन्य छी अपने यही कथा श्रवण करा के हमरा जवानी लौटा दिला। भक्ति माँ के नहीं रह गए न, भक्तियों माँ आगा में जाके खुशी में जे हमरा बेटा के जवानी लौट गए, नृत्य करा लगल के, कन्हैया के गुणगान करा लगल के, जे कन्हैया के कथा अहाँ श्रवण करेलो, इनका कृपा से हमरा बेटा के जवानी लौट गेल। स्तुति करी छथिन भगवान के। भक्ति सुतौ तो नरनो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तो नरनो गृहीत्वा, प्रेम करो मा सदा विराज। भक्ति सुतौ तो नरनो गृहीत्वा, प्रेम करो मा सदा विराज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे दीना हरे गौर बदन। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
सहसा विरासिता। भक्ति माता इति के प्रेम में प्रफुल्लित भगे लेकिन बेटा के जवानी लौटला से नृत्य करने लगा लेकिन भगवान कन्हैया के आगा में और कई चतिन हे कन्हैया धन्य छी अपने व्यासदेव के धन्यवाद के रखे और व्यासदेव भगवान संतादेव भगवान प्रसन्न हुए लेकिन आए हमार दवाई काम कर गए। नारदो जी कहलखिन जे धन्य छी हे सनकादि भगवान जे हम किछ नहीं कर सकलौं लेकिन अहाँ के श्रीमद् भागवत रूपी रस जे छैन आइ जे सुनेलिए ने ज्ञान वैराग के जवानी लौट गए। प्रसन्न भेलखिन नारद जी और भगवान के नाम धुन कर लगलखिन सनकादि भगवान। नारद बाबा भगवान के नाम के उच्चारण करिए। आओ एक बेर अपनो सब कथा में प्रवेश कर गलौं। सब कोई भाव सब गोविंद के नाम को उच्चारण किया जाए और तखन आप ऐसे कथा हम सब श्रवण करें। सब कही होता गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले राधा रमण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब गोविंद नाम को उच्चारण केलौं ताहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम सब फिर आगा कथा श्रवण करी। नारद बाबा अब पूछे छथिन सनकादि भगवान के ये सनकादि भगवान अपने ये पुण्यात्मा के कथा श्रवण करलो हैं बहुत सुंदर लेकिन हमरा जिज्ञासा व्यक्त हुई है जे सबसे नमहर जे पापी से पापी आदमी अगर ये कथा श्रवण करे तो कि हुनका नहीं पाप मुक्त हेते वो पाप से मुक्त नहीं हेते और
सूत जी महाराज से सनकादि भगवान सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज जो हो वह प्रश्न करे थे। हे सूत जी महाराज, ये पापी से पापी आदमी ये संसार में एक अगर ये कथा श्रवण कर लेते तो उनकर पुण्य में नहीं बदलते, उनकर पाप नहीं समाप्त थे। सनकादि भगवान के जितने नारद जी सही प्रश्न कहलो अपने। ए मानवा पाप कृति अस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। सनकादि भगवान के जतिन हे नारद जी, ए मानवा पाप कृति अस्तु सर्वदा, जे मानव इस संसार में दिन रात पाप में लगल है, पाप करिए सर्वदा मनस्सा हर दिन, सदा दुराचारता विमार्गता, दुराचार के मार्ग पर वो चलिए, क्रोध से भरल रहिए, कुटिल छैन और कामी पुरुष छैन। ओहो व्यक्ति अगर सप्ताह यज्ञ कलो पुनंती थे, अगर 7 दिन वो कथा श्रवण कर लेते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के, तो उनकर पाप पुण्य में बदल जाते हैं। पुनंती थे सप्ताह यज्ञ कलो पुनंती थे, 7 दिन कथा श्रवण केला के उपरांत उनकर पाप पुण्य में बदल जाते हैं। ये कही चले नारद जी कही चले, सनकादि भगवान नारद जी से कही चले। नारद जी कल की सरकार अपने के शास्त्र में कोनो एहन इतिहास है जे बड़का पापी कोई छल आ वो भागवत सुन को मुक्त भ गए, पाप से मुक्त भ गए, कोनो इतिहास है छा के? सनकादि भगवान कल के हाँ मेरे शास्त्र में एक इतिहास है, मैं उस इतिहास को आपको श्रवण कराता हूँ, ध्यान से सुनिए। सनकादि भगवान कोई इतिहास के श्रवण करवा लगल के ने कही चतिन हे नारद जी, आत्म देवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रुतस्मारथेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्करः। सनकादि भगवान के चतिन हे नारद जी, दक्षिण तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी बुझी कथा छैन, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में, वही नदी के तट पर आत्म देवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, वही तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहे छला। वो केहन ब्राह्मण छलखिन है तो सर्ववेद विशारद, सब वेद के ज्ञाता छलखिन है। श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः, उनकर प्रतिभा इस संसार में सूर्य के किरण के समान फैलल छलन। तते को वेद के पाठ करे चलकिन, पाठ करे चलकिन, दिन रात वेद के पाठ, और उनकर व्यवहार ततेक सुंदर छलन, सबके गांव गांव में प्रशंसा करे छलन। आहा आत्म देव जी का पंडित इस संसार में नहीं कोई। कल के सनकादि भगवान श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः, सूर्य भगवान के किरण के समान उनकर प्रतिभा इस संसार में फैलल छले। बड़ा सुंदर पंडित छला, लेकिन कतु कतु देखल जाइए अपना सुंदर रहिए पतिदेव, पत्नी ओहन नहीं भेटिए। अगर पत्नी सुंदर छैन तो पतिए देव नहीं सुंदर भेटिए। पत्नी छैन बड़ा धार्मिक, धर्म करो वाली, भगवान के पूजा करो वाली, तो पति देव भेट जाइए जुआरी शराबी। अगर पत्नी पति देव बढ़िया छैन तो पत्निये भेट जाइए करकसा, मेले ने खाइत रहिए। कतो कतो एन जोड़ी दाम्पत्य जीवन में देखल जाइए कि दोनों गोटी में प्रेम कोई कोई छैन।
जे ई कही छथिन पतिदेव जहाँ प्रिय सुनै छियै त जी कनी चाय बनाना अच्छा अपने लाबै छी। आ हमर पत्नी कही छथिन सुनै छियै त हाँ के त ई काम नहीं करबै ई पूजा कर लेती त हाँ कर लिया ना कहिया करबै। दोनों में ई प्रेम सब जगह नहीं देखल जाए कतो कतो देखल जाइए। अक्सर हाँ देखबे पतिदेव कहते कनी चाय बनाना अरे मुझे फुर्सत नहीं है बना लीजिए सो बना लीजिए ना पीजिएगा सो नहीं होता है। हमको छोटे नहीं अभी स्कूल से आए हैं ई नहीं भले प्रेम प्रेम ओ छे ये दोनों हाँ में हाँ मिलबे ये पतिदेव और पत्नी वो भले सुंदर। लेकिन आत्म देव तो बड़ सुंदर छलखिन सनकादिक भगवान कहे छथिन हुनकर पत्निये बड़ा गड़बड़ भेट गेलै। केहन पत्नी छनि लोक वारता क्रूरा प्रायसो बहु जल्पिका असुरा च गृहकृतिषु कृपन्ना कलह प्रिया। एक नंबर के सुराय कृपन माने कंजूस धन बाबा के बड़ छलन आत्मदेव के अपार धन छलन पंडित जी के धन में कमी नहीं छलन। लेकिन पत्नी केहन सुराय छन कृपन छन कृपन माने कंजूस एक नंबर के एक रुपया नहीं खर्चा करवानी। कलह प्रिया दिन रात झगड़े करे माने दिन रात झगड़े करे माने बात बात में झगड़ा बात बात में झगड़ा। आ सुंदरी केहन छलखिन ओ सुंदरी छलके रूप से बड़ा सुंदर लेकिन भीतर के वर्ग छलन कर्कशा। तो ऊपर से बड़ सुंदर अछि आ भीतर से कर्कशा छे तो वही परिवार में मन लगते आनंद देते कखनो मन लगते बात बात में झगड़ा नहीं। सुंदरता केहन होना चाहिए। पार्वती जी के हस्तरेखा देख के नारद बाबा कहलखिन पार्वती केहन सुंदर चली है। सुंदर सहज सुशील सयाने सुंदर सहज सुशील सयाने नाम उमाम देका भवानी देका भवानी नाम उमाम देका भवानी। नारद जी वर्णन के पार्वती जी के सुंदर छथिन हिमालय के घर में तो सुंदर सहज अति सुंदर ने एक अति सुंदर ततेक सुंदर से ने सहज सुंदर वर्णन करके हैं। सुंदर सहज अहाँ के बेटी सहज सुंदर एक सुंदरता दू प्रकार के होय छे। कौन कौन से बताए एकटा कृत्रिम सुंदरता आ एकटा भगवान रूपी देन जे सुंदरता से दूटा फर्क छे। कभी कृत्रिम सुंदरता केकरा कहिए तो जे ब्यूटी पार्लर में जाके पेंट करे छे एकदम लगे करियो के गोर बना दिए वो भले कृत्रिम सुंदरता वो छने धरी रही है। लेकिन भगवान के दिलहा जे सुंदरता छे वो सुंदरता जय छे वो बरकरार रही है सब दिन। एक जगह विवाह शादी में एक बाबाजी छलखिन है दिल्ली तरफ के ओ उनकर चेला बजुलखिन जे बाबा आई जाओ न कनी आशीर्वाद देव दोनों गोटे के लड़का बजुलखिन है तो गेलखिन स्वयंवर भेलन स्वयंवर पर दोनों छैल छबीली एकदम बड़ा एकदम जयमाला कार्यक्रम भेलन एतेक सुंदरी वो लड़की देखा में लगी छे वो ब्यूटीफुल बड़ा सुंदर जयमाला कार्यक्रम भेलन रात में। सुबह में विवाह भौका जब वो विदाई हुआ लगलन तो बाबा के बजुलखिन आशीर्वाद देव के लिए तो बाबा एलखिन आशीर्वाद दिले तो देखे वो लड़का तो जे ओहिना ठीके छे वो लड़की बदल गई लड़की करिया फुट फुट कर करे तुम्हारी दुल्हन कहाँ है तो बाबा यही है दुल्हन। अरे रात में इसको बहुत गोरा चिपटा देखे थे एकदम गोर गोर बड़ा सुंदर बहुत सुंदरी थी। तब लड़की कहे बाबा रात में 25,000 रुपया खर्चा भेल छे एहिमे ताहि दुआरे एहन छलिए समाप्त भ गेलै। तो चेक कृत्रिम सुंदरता 25,000 भेल छलनि खर्चा ते वो छलनि ओ एकदम तो ओ ब्यूटी पार्लर के सुंदरता छे ओ नहीं ठीक है। तो सुंदर सहज सुशील सयानी पार्वती के वर्णन के सहज सुंदर अति सुंदर ने कने नरम नरम फुलका रोटी के खाए के एज
ससुर महाराज के अति सुंदर पुटू के नीला कनी कम है, सुंदर वाली लोग तो कनी बढ़िया जगह देख खेला नहीं, अति सुंदर लोलिए तो हरदम वो दर्पण के पास बैठा ले देखे श्रृंगार में भी गिर जाए। तो ज्यादा सुंदरियों ने ठीक हुई है। आई आत्म देव के पत्नी के नाम चे धुंधली, नामो धुंधली, एक नंबर के कला प्रिया, हर दम झगड़ालू, बात बात में झगड़ा करे मने। आत्म देवता विद्वान छलखेने, समझदार छलखेने, निवाहे छलखेने, पत्नी के साथ निवाहे छलखेने, यह चेन ज्ञान मिल गए जी, मिल गए भगवान की कृपा से जे तपस्या कहने चलिए वही पर संतोष धरो, दोसर के देख देख के सिहाओ नहीं, तपस्या वेने चले वही के निभाओ, याचन विद्वता के लक्षण। ज्ञानी आदमी वैचन जे मिलने, चाहे स्त्री के जे पति मिलने वही में संतोष धर वही जीवन के निर्वाह करो। पुरुष के जे पत्नी मिलने खराब और सुंदर वही में संतोष धो के और जीवन के बढ़िया जगह चलो, गाड़ी को बढ़ाओ, तब ठीक है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आत्म देव वही गाड़ी के चलवे चल गए बढ़िया जगह सुचारू रूप से, लेकिन समय बीते गए आत्म देव के, चौथापन आबि गए आत्म देव के, लेकिन अखन तक सनकादि भगवान के छथिन हे नारद जी पुत्रो नापे बा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। अखन तक एकोटा ने पुत्र भेलैन ने पुत्री भेलैन, ओहिना निसंतान छेन आत्म देव। से भारी चिंता भ रहल छेन आत्म देव के। कोनो विद्वान के पास गेलखिन, दुखड़ा सुनलखिन तो वो विद्वान कहलखिन एकटा काम करू आत्म देव, अहाँ तुलसी के पूजा करो अहाँ के पुत्र पैदा हैत। तुलसी वृक्ष लगौलखिन आंगन में, सब दिन वो तुलसी के सेवन करिए, लेकिन तैयो पुत्र नहीं भेलन उनका। फिर वे विद्वान के पास गेलखिन है, विद्वान कही छथिन अहाँ गौ के सेवा करो, गौ के सेवा से पुत्र के प्राप्ति है। गायों के लुलकिन है, गायों के सेवा केलकिन है, लेकिन गाय के आदमी के है, गायों पाल नहीं खाइए, गायों बांधे। और श्रोता हमरा गृहस्थ आश्रम में पुत्र भेनाइ अनिवार्य है। जे घर में पुत्र नहीं छेन केहन घर लगे वो बुझले छे, जे घर में संतान नहीं है। कभी कही छथिन लवन बिना फीका लगे यूं खटरा से पकवान, लवन बिना फीका लगे यूं खटरा से पकवान। ऐसे ही सुना जगत में रहा नहीं संतान। लवन बिना फीका लगे यूं खटरस पकवान। लवन बुझे छे केकरा कहिए? नीमक के, नीमक लवन के कहिए। लवन बिना फीका लगे यूं खटरस पकवान। 56 प्रकार के व्यंजन घर में बनौने छिए, आ ओइ में कनिए नीमक नहीं देलिए तो केहन लगे छे? फीका फीका लगे छे ने, हैं? कभी कही छथिन लवन बिना फीका लगे यो खटरस पकवान। ऐसे ही सुना जगत में रहा नहीं संतान। जे घर में संतान नहीं छेन ओ सुना सुना लगे, उदास लगे घर कैन लगे। अरे जिस घर में कुल का दीप नहीं वह घर अंधेरा है। जिस घर में कुल का दीप नहीं वह घर अंधेरा है। वह शमशान कहलाता है, वह भूतों का डेरा है। जिस घर में कुल का दीप नहीं वह घर अंधेरा है।
वह शमशान कहलाता है, वह भूतों का डेरा है। भूत जका लगी है घर जना एकदम कहनो ने कहनो शमशान जका लगी है। कभी कही जथे संतान होने गृहस्थ आश्रम में बड़ी अनिवार्यता है। संतान बगिया चैन फूल रूपी बगिया चैन फुलवारी चैन आनंद अवय घर में जी घर में चैन पर, लेकिन जे नहीं चैन आनंद नहीं हुई घर में अबे है। चातम दे वही गायों के सेवा के लिखी है, लेकिन अखन तक एकोटा संतान नहीं भले। अपना ले के क्या है गायों बाँझ पड़ गए ने गायों के पालने खाए छथिन। अपना हाथ से वो आप वृक्ष लगवाइए तो वृक्ष में फल नहीं लगे है, वृक्षों वही ना रह जाइए। से भारी चिंता ततस चिंता तो रो वृषम, भारी चिंता भले नातम देव के। अब वो टोला मोहल्ला में जाए छथिन सुबह सुबह पूरी तय कर के ले, कहीं जे रोड पर चल जाइए कोई भेट जाइए देख लिए इनका तो आँख मिल लिया ओ कौन पुत्रा के दर्शन वगैरह वैसे नहीं अपना समाज में छे नहीं बात। कहीं उनका देख लीजिए देखिए जी कौन पुत्रा के दर्शन हो गए, लेकिन ये अंधविश्वास छे। इनको देखला से कहले कहलो ये कर्म प्रधान विश्व करी रखा, अब हो समझ में आई कि ना ये संसार कर्म प्रधान छे। इनको पाप कोनो पापी आदमी के देखला से पाप हमरा में नहीं चलिए थे। हम जे कर्म के चैन अच्छा या बुरा हुई के फल हमरे भुगत पड़ते, दोसर कोई नहीं भुगतते। तो फिर वो निपुतहा चल जाए रोड में अहाँ देख लीजिए तो जतरा क्या खराब है। अहाँ जब पुण्य कमेने छे तो उनका पाप से अहाँ के थोड़ी जतरा खराब है। ये अंधविश्वास छे, एक तरह के भाव मन में नहीं रखना चाहिए। एक तो वो अपने दुखी छे तेकरा और वो गलत शब्द बैज के उनका दुखी करे छे, ये इंसान के काम छे। एक दूसरा के सहायक बनना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए, ये मानव के लक्षण छे। लेकिन कई चीज पुत्रा के दर्शन भगे जतरा खराब हो, ये गलत बात। कर्म प्रधान विश्व करेरा जो जस करनी असफल का जो जस कराए तस बल चाका। कर्म प्रधान चेनी विश्व जे जैन कर्म करते वो फल वो हने पोते। एक दूसरा के पापी के देख के घृणा नहीं करी, उनकर पाप हमरा में नहीं है ते ई भाव रखना चाहिए। हम बढ़िया कर्म करी, हम अच्छा कर्म कह के ऐ संसार से विदा हुए तो भगवान हमरा दोष नहीं दिए। देव के वे टोला मोहल्ला में देखे जतिन कोई बैठ गई छतिन वो इन पुत्रा के दर्शन भगे से चोट लगी है दिल में आत्म देव के। घर पर अवे छतिन पत्नी के कही छतिन जे हे धुंधली अब हम इस संसार में नहीं रहो, भगवान हमरा तते पाप के ने छी पूर्व जन्म में हमरा एकोटा संतान नहीं देलक, अब इस संसार में हम नहीं रहो। जय छी जंगल में बाघ सिंह के शरीर के खुआ देवे बेचवे समाप्त भ जाए, लोग हमरा उल्हान नहीं देते। धुंधली कह के नहीं स्वामी मूर्ख छी हाँ हैं, भगवान एते धन देने छे नहीं दिल के पुत्र तक की भ गेले, भोग करू ना ए धन के भोग करू। एक तरह से धुंधली बढ़िया बात कही छे, जिनका धन छे तो धन के तीनिए गो गति हुई छे। कौन कौन? दान भोग नाश सबसे उत्तम गति छे। अगर अहाँ के धन है तो दान करो, दान पुण्य में लगाओ, और दान पुण्य नहीं करे ला चाहे छे तो भोग करो। भोग मतलब वही रुपया से वही धन से जमीन किनो, गाड़ी घोड़ा किनो, कोठा बंगला बनाओ, सुंदर सुंदर भोजन करो, में खर्च करो जैसे धन सदते। अगर से नहीं के लिए भोगो नहीं के लिए तो अंत में उनका गति छे नाश।
नाश कोना कहते, बेटा जुआरी बिंजते शराबी बिंजते, वो शराब पी पी कवि धन के नाश करते, सबका जमीन बेच बेच कवि में देने चल जाते। देखे थे भी संसार में एक एक धनिक के बेटा जुआरी शराबी बन का धन के नाश करे, या से नहीं हेते तो चोर ल जेते, डकैत डकैती कर लेते, या सोहो नहीं हेते तो सरकार ल लियो धन के, सरकार छीन ले छे। ज्यादा धन नहीं रहना चाहिए, सरकार लिमिट के ने छे। ए द्वारे उत्तम गति चैन धन के सदुपयोग करी, दान पुण्य कर के वही में खर्च के लिए तो वहां के लिखा गए बैंक में, भगवान के बैंक में, और अगला जन्म में वही के ब्याज लगा के अहाँ के व्यक्ति। द्वारे दान सबसे उत्तम गति चैन धन के। तो धुंधली की कही छथिन भोग करू ने किया जाए मरे ला नहीं बेटा भेले तो की हेते, एक तरह से समझा दे छथिन। यानी उनका मन में लालसा नहीं उत्पन्न हुई है, जो पुत्र हुआ है लालसा जिनका मन में नहीं चाहिए, जय माता जी के जी पुरुष के भगवान उनका नहीं दी छथिन पुत्र, लालसा होना चाहिए। देखे थे वन कठोर हुई है वो, उनका कहियो इच्छे नहीं हुई हमारा पुत्र हुआ, बहुत कठोर हुई है वो आदमी, दुर्व्यवहार करत हो पानी तते कठोर हुई छे आदमी के। लालसा ने उत्पन्न जिनका भेलैन भगवान नहीं देखे छथिन, वह लालसा चैन भक्तों के जी भक्त के लोग के ये भगवान कोना भेटत। जेना जे माता के पुत्र के लालसा उत्पन्न हुई, जब पुत्र हुआ वहीना भक्तों के मन में लालसा उत्पन्न हुई छे, हे प्रभु व्याकुलता जे दिन उत्पन्न भ जाए छे भगवान के दर्शन कर के, वही दिन भगवान अहाँ के सामने में प्रकट भ जाए छथिन। भगवान कही छथिन, कोई कही छथिन भगवान अहाँ क्या ने फलना भक्त के दर्शन दीजिए, तो भगवान कही छथिन हमको कोई बुलाए तभी तो, मैं तो उसके सामने में अभी प्रकट हो जाऊंगा, लेकिन कोई मुझे बुलाने वाला चाहिए। मैं तो सभी के सामने में खड़ा हूँ, लेकिन कोई मुझे बुलाने वाला चाहिए। जब तक मुझे कोई व्याकुलता से नहीं बुलाएंगे, मैं किसी के सामने में प्रकट नहीं होता हूँ। और जो कोई उस भाव से मुझे बुला लेते हैं, हे मुरलीधर हे मुरलीधर छलिया मोहन, भक्त कहते हैं भगवान से, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल मुरलीधर हे छलिया मोहन, हम तो आपको दिल दे बैठे हैं, कम पाले से कम नहीं था, लेकिन एक और मुसीबत मैंने ले लिया है। कौन सा मुसीबत? प्रेम करके आपसे, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ प्रभु, आप कब मुझे दर्शन दोगे, कब मेरे सामने प्रकट होगे? ये भक्त की पुकार व्याकुलता है। जब उस व्याकुलता में भक्त पुकारते हैं भगवान को, भगवान सामने में खड़े हो जाते हैं। यही है लालसा। तो जिस माँ को, इस लाइट को जला दीजिए, कहाँ है ऑपरेटर जी, तो जिस माँ की मन में लालसा नहीं है पुत्र के प्रति, पुत्र प्राप्त नहीं होते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो धुंधली के मन में लालसा नहीं चैन, पति देव के कई चरिन कतो जब मर के ले भोग करो, धन के भोग करो, समझा के तरह के लिए, लेकिन पति देव के, आत्म देव के, लेकिन आत्म देव के मन में चैन नहीं, चैन पुत्र के बिना।
से एक दिन के बाद आत्म देव एकदा सद्वि जो दुखाद गृहम त्यक्त्वा वनम गता है। एक दिन ऐसा दुखी बा का पुत्र वियोग से पुत्र के लालसा सा दुखी बा का रात में सुतल तीन धुंधली के साथ उनका छोड़ दिलखिन बेड पर और 12 बजे रात में निकल पर लेने गृहम त्यक्त्वा वनम गता वन के तरफ चल दिलखिन। आत्म देवा वन में जाके बाघ सिंह चिता के आवाहन करी छथिन, आओ हमरा शरीर के खा जाओ हम बड़ पापी छी। लेकिन श्रोता कहावत है जे मांगे से मोहगत नाही मिले, मौत मांगबे तो मौत नहीं है। अगर वैसा डराइत रहबे तो पग पग पर मौत अबैत रहिए कि नहीं। आई आत्म देव मौत मांगे छथिन, बाघ सिंह चिता के कहिए जाओ मेरे शरीर को खा जाओ। लेकिन वो बाघ चिता कतो चल गए जंगल में पता नहीं, एकोटा बाघ सिंह चिता नहीं अभी है। आत्म देव मन में सोचल कि जो ओहो लगे हम बड़ पापी छी, ए पापी के मांसो खैला नहीं चाहिए। बाघ सिंह बड़ पापी छी हम। योजना बनलखिन जे अच्छा बाघ सिंह नहीं खात तो ठीक है, ए पहाड़ पर से हम कूद कर प्राण गवा दी चढ़ मर जेबे। चढ़ गेलखिन ओहि पहाड़ पर कूद कर और वो कूदे ला चाहिए या प्राण हत्या करे ला चाहिए। आखिर वही समय में भगवान के प्रेरणा भेलन, एक संत वही तलहटी से चल जा रहा चलके दिव्य संत, और संत के दर्शन हरि के कृपा से भेटिए। अब भरोसे भाव मोहि हनुमंता, अब भरोसे भाव मोहि हनुमंता। दिनो हरि कृपा दिनो हरि कृपा मिलै नहीं संता, मिलै नहीं संता। दिनो हरि हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि न संता। संत के दर्शन श्रोता हरि के कृपा से हुई है। जिनका पर भगवान के कृपा भ जाए उनके संत भेटिए। कहते हुए जे संत तो बड़ देखे छी समय हरदम संते के दर्शन हुई है, वो संत नहीं छे। एक दिन वही संत के दर्शन भ जाए जन्म जन्म के पाप दूर हो जाए। ओ संत ई संत सब चिन कौन भंडारा पवा वाला भगवानों के भक्ति में नहीं निक लगे छन उनका। भगवान से अगर प्रेम रहते हैं वो संत रहते हैं तखन कथा भ रहल छे। जंगल के सब ऋषि मुनि हरिद्वार में दुरलखिन कथा सुने ला, लेकिन एठाम एक गांव में कनिए संत छे क्याटा हुई आगो में छे। उनका चैन प्रेम भंडारा से दक्षिणा से भगवानों के ताला मेर दी छथिन। बिस्कुट के भोग लगा दिए, चीनी के भोग लगा दिए, भेड़ दिन पेड़ा तक रहे छे जे 200टा भंडारा भट जाए। मुँह छुपे के छे मात्रे खाली दक्षिणा लेके छे। ओचे प्रेम ओचे साधु ओचे संत ने वो नहीं चैन संत उनकर दर्शन केला से नहीं कोनो पाप दूर भ जाए। लेकिन आलोचना नहीं करी छी केकरो हम निंदा नहीं कर रहल छे, कर्म के देख रहल छे कर्म केहन करे छे। वो अगर प्रेम रहते अगर भगवान से उनका आरमन जना लेने छे तो प्रेम रहते भगवान से जत कथा होते भगवान के समीप वो दौड़ जेते। लेकिन से नहीं एना पंडित जी कहे छथिन। श्रोता या भागवत छे वह रामायण कथा छे। जिनका प्रेम छे वे भागवत से, जिनका प्रेम छे रामायण से बार बार वो कथा सब जने छिए। लेकिन जिनका प्रेम छे 50 बेर 1000 बेर सुनइए लेकिन मन नहीं भरे वो चेन भक्त मन नहीं भरे छे। हमरा सबके श्रोता सबटा यादे छे, लेकिन हमहू सब कथा सुने छी, हमहू सब कथा जाके सुने छिए। वह कथा ओतप्रोत भ जाए छे वो सुनी कथा तो वह छे। लेकिन प्रेम होना चाहिए। प्रेम अगर भ जाए तो कथा में प्रेम जे जान भगवान के चरण में भ जाए चीज वह छे। लेकिन अहाँ के आनंद अलग प्रकार के है।
अहाँ के बुझाए जे साक्षात भगवान एठाम खड़ा छथिन। वह शब्द तो हम सबटा जानी छियै, लेकिन हमहूँ सब दौड़ी छियै दोसर दोसर कथा में सुनी ले, दोसर गोटे के मुखारबिंद से सुनी छियै। प्रेम छै वह कथा पढ़ लगे छियै, अनुराग पैदा भ जाइए, आँख से आंसू बह लगे जे हे भगवान हमरो सामने में अहाँ जे खड़ा भ जैतियै। ई छै प्रेम। प्रेम नहीं छैन ताहि दुआरे दौड़े नहीं छथिन कथा में। प्रेम जगाना चाहिए, बैराग लेना कोनो भारी बात नहीं है। अनुराग पैदा होना चाहिए, बैराग के बाद अनुराग। जिनका अनुराग पैदा नहीं भेलै आर मन लेना नहीं लेना, बैराग भेना नहीं भेना, कोई काम करे। प्रेम होना चाहिए, अनुराग पैदा होना चाहिए, भगवान के चरण में आंसू बहना चाहिए। हे प्रभु धन्य से अपने कहिया अपने दर्शन देवे, कहिया अपने के द्वार में हम एवे सरकार। ई भाव जे दिन उनका बन जेते वो भंडारा के लोलो बने रहते, वो वहाँ के खोजने नहीं खोजेते, भेटने नहीं भेटत वो संत। और छे अखन तो वो संत अनेक संत छै ओहन जहाँ के हरि के कृपा से मिलत त जन्म जन्म के पाप दूर भ जेतैन। आइ आत्मदेव के यार संत भेट गेलै ने, प्रेरणा भेलै ने। आत्मदेव मने में कहे छै ओहो अखन नहीं मरब, कनी संत के चरण में जाइ छियन गिरबैन, कहीं संत दया क देथिन आ हमरा पुत्र के वरदान द देतैन त मरऽ के सामने हेतै। कोई पहाड़ पर सो देर कर एलखिन नीचा में, अब ये संत भगवान जे चल जाते रहते उनका चरण में गिर कर नेत्र से आंसू बहवे छथिन, वही चरण पर चरण भिजल जाय छथिन और कही छथिन बाबा बाबा सजल नयन सा ताको एक बेर हमरा पर, आस करब हम ककरा पर ना। सजल नयन सा ताको एक बेर हमरा पर, आस करब हम ककरा पर ना। बाबा सजल नयन सा ताको एक बेर हमरा पर, आस करब चरण में आयल छे, एक बेर सजल नयन से हमरा ताको, दर्शन करू। दर्शन दिया हमरा पर कृपा करियन बाबा। संत भगवान कहे चते रे पागल तुम मेरे चरण पर क्यों रो रहा है, क्या हुआ है तुम्हें? कथम रोद से विप्रतम काते चिंता बलिय से। आके कौन चिंता है, क्या कह रहल छे हमरा चरण पर से बताओ। पद तुम सत्रम मह्यम स्वस्य दुख से कारणम। आके कौन दुख है, दुख के कारण बताओ हमरा, तब ने अहाँ के इलाज कराओ। आत्मदेव के छथिन किम ब्रह्मे मेरी से दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे ऋषि हे महात्मा हम की कहब अपने के, हमरा पूर्व जन्म के पाप के उदय भेल छै अखन, वही पाप के फल भोग रहल छियै। कहलकै की पाप? कहलकै हमरा अखन तक एकोटा ने पुत्र भेलै ने पुत्री भेलै, नहीं चिंता में हम जंगल में मरी लायल छलहुँ से बाबा अपने के दर्शन भ गेल, हमरा अपने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया जे पुत्र भ जाए। बाबा हंसऽ लगलखिन संत भगवान और लड़कारे छथिन उनका। आत्म
आत्म देव के देख के कि जय ब्राह्मण ए पंडित मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोगति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। ए मुंचा ज्ञानम ए मूर्ख ब्राह्मण अहाँ के कनियो ज्ञान नहीं है। ये पुत्र 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 जे करे छिए से पुत्र अहाँ के काम देत कखनो ने काम देत त्यज संसार वासना। संसार में अहाँ क्या बसल छिए, संसार के क्या मन में रखने छिए हैं? केकरा पुत्र से सुख मिले है? संतते सगरो दुखम भया पांगम पुरा यथा। राजा सगर के 60,000 पुत्र मिले कि राजा सगर के सुख मिले नहीं मिले। कपिल मुनि के आश्रम में कपिल जी के क्रोधाग्नि से वो जेल का भस्म भ गए 60,000 पुत्र। सा राजा सगर के कोई सुख के प्राप्ति नहीं मिले। अहाँ एक पुत्र ले अहाँ सुख के कामना करे छिए? मन से निकाल दियो। और सन्यासी सर्वथा सुखम। भगवान के यहाँ भजन करो ये जंगल में, यही से यहाँ के कल्याण है। और सही में श्रोता इस संसार में राम के जे भजन करिए, भगवान के जे भजन करिए, वही से धनी के संसार में कोई नहीं, वही से सुखी संसार में कोई नहीं। सुख कता छे भगवान के भजन में। कबीर साहब कहलखिन मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में 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 हो फकीरी में, फकीरी में हो फकीरी में, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में लागो मेरो यार, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नानी जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, सन्यासी कलकेन जे आत्मदेव, जो सुख पायो राम भजन में, ओ सुख नाई अमीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। गरीबी में रहिए लेकिन भगवान का जो भजन करते हैं सबसे धनिक है, सबसे अमीर है, इसलिए भगवान का भजन करो। आत्मदेव कलके नहीं बाबा जी अहाँ कहने के लिए पुत्र के सुख की हुई छे, जे माता के जे पिता के गोद में बेटा बच्चा मम्मी मम्मी पापा पापा कह के पुकारिए, ओ आनंद जे होय छे ओ अहाँ के पता है? अहाँ त छी ब्रह्मचारी, अहाँ के की पता है जो पुत्र के सुख की हुई छे? संत भगवान कहलखिन जे ए आत्मदेव सुनो, अहाँ एकटा पुत्र ललाई छी, लेकिन अहाँ के हम भाग्य देख लेला है। सुनो विप्रमयाति अद्यम प्रारब्धम, अहाँ के प्रारब्ध के हम देख लेला है। तू विलोकितम कल के की देखलिए है? कल के सप्त जन्मायवदि पुत्र नैव च नैव। आज
एक जन्म ला पुत्र लाई छे, लेकिन अहाँ के भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं लिखा ले, हम कत से देव अहाँ के पुत्र। बाप रे बाप, जय एते बात कह के न संत भगवान जे 7 जन्मा अवधि तब पुत्रो नहीं बिचा आके उनके चरण पर आत्म देव बड़ी जोर से सर पटकल है। संत भगवान कल के करे छे, कल आप हम आही के चरण पर सर पटेक कर प्राण खत्म कर देवे और एक पाप के भागीदार अहाँ हवे। कल के किया कल के एक जन्म के हमरा दुख चला, एक जन्म में पुत्र नहीं छे, लेकिन अहाँ तो और दुख बढ़ा दिलिए, 7 जन्म तक अहाँ के पुत्र नहीं है और दुख बढ़ा दिलिए। हम अब आही के चरण पर सर पटेक कर मर जेबे, ए पाप के भागीदार अहाँ हवे, या तो हमरा पुत्र के आशीर्वाद दिए आ नहीं तो अहाँ पाप के भागीदार बनो। बाप रे, महात्मा ताप पड़ गए फंदा में देखलखिन जे आब नहीं माने वाला छे तो संत श्रोता दयालु होइ छे, ज्यादा देर उनकर कठोरता नहीं रही है। संत उनके नाम छे जे हृदय उनकर पिघल जाए छे केना। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत के समान, नवनीत केकरा कहे छै बुझल अछि माता जी, अहाँ सबके बुझल अछि। नवनीत कहे मक्खन के जे छाली के मोहे छिए आ ओहि में जो नरम वो निकल के अबैए ऊपर का में वह छिए नवनीत। तो वो नवनीत कहिए मक्खन के, वो मक्खन के अहाँ के अग्नि के जखन दर्शन करवे छिए तो वो पिघला लगे छे ना। अग्नि के दर्शन करोला से मक्खन पिघला लगी है, वही ना संत के हृदय छे वही मक्खन के तरह। जे संत ओरिजिनल छे वो भक्त के जीव के दुख देख के पिघला लगे छे, उनका दुख बर्दाश्त नहीं हुई छे। उनके नाम छे संत जे दूसर के दुख के देख भये दुखिया और दूसर के सुख के देख भये सुखिया। जे दोसर के सुख देख के सुखी हुई छे वो छे संत। लेकिन आई केहन संत अछि कहीं पड़ोसिया के कोठा बने छे तो दुखी भ जाए छे। अपना दुख से दुखी नहीं छे संसार में कोई, लेकिन पड़ोसिया के अगर कोठा नमहर भेल चल जा रहा है, जमीन जायदाद नमहर तो दुखी हुई छे किया इनका भेल चल जाए छे, कहीं गिर पड़ते तब न बढ़िया होते। तो यह छे ना संत के लक्षण। अपन दुख छे भारी तीसर नहीं वो दुखी छे, लेकिन दोसर के सुख से दुखी छे ओ छे असंत। लेकिन संत ओ छे जे दोसर के दुख से दुखी भेलेन और दोसर के सुख देख के सुखी भेलेन तो ओ भेलेन ओरिजिनल संत। महात्मा के हृदय पिघल गेलेन, दया से भर गेलेन, झोला में हाथ देलखिन, एक फल निकाललखिन आ कहे छे हे आत्म देवी फल लिए प्राण नहीं त्यागो और जाओ अपना पत्नी के खुआ देवे, सुंदर बालक के जन्म हेले। आत्म देव के कतेक बढ़िया महात्मा अहाँ छिए, कतेक सुंदर अहाँ छिए, गुण गावे आ प्रणाम केलखिन। संत भगवान चल देलखिन अपन गंतव्य तरफ के और वो आत्म देव फल चल देलखिन अपना गांव के लेल। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय जय, राधा रमन हरे गोविंद जय जय, राधा रमन हरे
जाइए आरती में, परिवार के भी सदस्य हैं तो आरती में आ जाइए, आरती होने जा रही है। आइए उठिए, आप भी आरती कीजिए। लीजिए लीजिए गोपाला, ऊपर उठा के लीजिए लीजिए गोपाला, आरती हो लीजिए लीजिए गोपाला, आरती हो लीजिए लीजिए गोपाला, आरती हो लीजिए गोपाला, आरती हो प्रभु आरती हो लीजिए लीजिए गोपाला, 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 आरती हो प्रभु आरती हो लीजिए लीजिए गोपाला, 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 कहिए करो तारा कहिए करो माती, 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 कहिए के जीवन चढ़ाओ सजला लीजिए लीजिए गोपाला, आरती हो लीजिए लीजिए गोपाला, आरती हो लीजिए लीजिए गोपाला, आरती हो